समय पर पहुंच चुके हैं। आज हमें संदेश सुनाने के लिए हमारे बीच में सुरेंद्र कुमार जी है। सुरेंद्र कुमार जी, आपका स्वागत है। आपको 7:20 तक समय होगा। वचनों को सुनाइए। आपका स्वागत है। जी, प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज जा रही है? हाँ जी, सर, आ आ रहा रही है। है। हाँ। जी, तो मेरे साथ एक वचन को निकालेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 53 अध्याय और उसका 5 और 6 पद को पढ़ेंगे। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया, आमीन। जी, परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने पर प्रभु आशीष करे बहुत ही। और आज वह दिन है जबकि प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने, जो इस मानव जाति से प्रेम को प्रकट करने के लिए अपने उनके एक तो प्रेम से तो उसने बनाया और सारे चीजों, सारा अधिकार, सब कुछ हमें दिया। देखिए, आज वह दिन है कि आज हमारे लिए और आपके लिए कि यीशु मसीह का आना इसीलिए अत्यंत आवश्यक था। यदि यीशु मसीह नहीं आता तो हम और आप तक बोझ में ही, उस अंधकार में ही, गुनाहों में ही हम मर जाते। लेकिन पिता परमेश्वर ने यह नहीं चाहा कि लोग जो उस गुनाह से वंचित हो गए हैं, मेरे राज्य से, जो गुनाह से करके जो मुझसे दूर चले गए हैं, और ये वह है जो मेरा स्वरूप और मेरी रचना है, और नहीं चाहता मैं इन्हें, जब मैंने इन्हें बनाया है और ये मेरे सबसे प्रिय है, मेरे प्रेमी हैं, तो मैं इन्हें यूं ही उस दुर्दशा में मैं छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि यह दुर्दशा इन्हें उस अनंत पीड़ा की ओर लेके जाएगा जहां से उन्हें वापस आना मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर ने उसके हृदय की जो वेदना आ गई, हृदय का जो प्रेम था परमेश्वर पिता का, जो एक पिता का प्रेम जब उमड़ा, उसने सोचा हमने उपाय करना है। अमानव है, मैं फिर से कहने के लिए चाहता हूँ, पिता परमेश्वर ने उसी दिन उपाय कर दिए थे जिस दिन मनुष्य ने गुनाह किए थे। तो अब वह बारी आ गई है, फिर से उसने बारंबार अपने लोगों को याद दिलाता है, अपने लोगों को इस बातों को कि तुम कभी भी तुम्हें स्मरण नहीं रहता, तुम जो है याद नहीं रख पाते मेरे उन बातों को, मेरी आज्ञाओं को, या मेरे वचनों को, मेरे भविष्यवाणियों को, क्योंकि जो मैं कहता हूं उसे मैं पूरा करता हूं। और आप जबकि सब अनजान थे, जबकि सब के सब परमेश्वर की उस भविष्यवाणियों को जानने के बाद, भविष्यवाणियों को पढ़ने के बाद, भविष्यवाणियों को समझने के बावजूद भी वे नासमझ हो गए। और लेकिन फिर भी परमेश्वर जो विश्वास का करता है, जो विश्वास का बनाने वाला है, यीशु मसीह को, जो खुद हमारे पास आना पड़ा उस प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि वही तो विश्वास को उत्पन्न करता है वो। और उसने, क्योंकि वो जो उत्पन्न किया उस विश्वास को, लोगों के उस धोखे से, लोगों के उस गिर जाने के कारण, लोग जो परमेश्वर से हट जाने के कारण, उन्होंने सोचा भाई वो तो गिर गया, वो तो हमसे अलग हो गया, वो पाप में जिंदगी में चले गए,
लेकिन मैं तो नहीं जा सकता, इसलिए कि मैंने खुद जिस विश्वास को उत्पन्न किए हैं, मैं इनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता जो दूसरे हमारे साथ कर सकते हैं। और तब परमेश्वर ने, जबकि वो बारंबार, जब आप देखेंगे उत्पत्ति से लेकर के उसके बारे में सारी बातें लिखी गई है, वो मसीहा आएगा और उसके बारे में हर एक बातें जो पूर्ण होती चली गई है। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का आना, सबसे बड़ी कारण यही था कि वह हमारा शत्रु, हमारा दुश्मन, हमारा बैरी, जो हमें परमेश्वर का बैरी बना दिया, जो हमें परमेश्वर के विरुद्ध में उकसा करके हमें उससे अलग कर दिया, वह दुश्मन, वह शैतान, और जो हमें गुनहगार बना दिया। तो अब इसकी गुनाह कैसे जो है सो कि हम इस पे जय पाएंगे। तो लेकिन वह नहीं जानता था कि परमेश्वर का प्रेम एक नए रीति से, एक नए ढंग से, एक नई योजना के साथ, एक है ना, परमेश्वर जो है अब हमसे अपने तक आने का एक नया रास्ता उसने चुना। जब एक सही ढंग से, जब एक उस सही रास्ते को देने के बाद, जब उस रास्ते से मनुष्य अलग हो गया, जब उस रास्ते से मनुष्य भटक गया, जब उस रास्ते से परमेश्वर को लोगों ने नहीं पहचाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि एक ऐसा रास्ता चुने जो दुनिया का कोई भी व्यक्ति, जो दुनिया का कोई भी राजा, दुनिया का कोई भी ऐसे व्यक्ति जो हमारे उस गुनाहों को जो है सो कि उठा के लेके नहीं जा सकता था, वह जो है वह गुनाह जो पूरे दुनिया का था, उस अपराध को मिटाने की शक्ति किसी भी, ना तो देवी देवताओं के अंदर है और ना ही किसी राजा महाराजा के अंदर है, ना तो कहीं किसी ऐसे व्यक्ति के अंदर है जो इस दुनिया में है, ना ही तो किसी स्वर्गदूतों के अंदर में है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पिता परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लिए है। और वो जिसने हमसे और आपसे प्रेम किया, वही आज वह आ गया। सोचिए परमेश्वर ने कैसा अद्भुत अद्भुत नजारा को जो है सो कि उसने पेश किया। और वह हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचनों को, जब प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस की उस कथा को, क्रूस की उस राह को जब चुने, क्रूस के उस भयानक और कठिन उस रास्ते को चूर करके जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे, सोचिए उसकी वेदना। भाई हम और आप, हमें और आपको पता चले कि मुझे मार दिया जाएगा तो हम अपने आप को बचाने का उपाय करेंगे, हम अपने आप को भरसक हम कोशिश करेंगे कि भाई मेरी मौत क्यों हो जाए। क्योंकि यदि आपको पता चल जाए कि लोगों को घायल किया जाएगा तो उस रास्ते को आप बदल देंगे। आपको यह पता चल जाए मेरा बैरी मुझे मारने के लिए रास्ते पे खड़ा है, भाई तो हम रास्ता बदल देते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कोई रास्ता नहीं बदला, उसने उसी रास्ते को चुना, उस कठिन से कठिन रास्ते को चुना, वह अपमानित का रास्ता चुना, वह उनके लिए जो बेगुनाह है, यीशु मसीह गुनहगारों से अपमानित होने के उस रास्ते को चुना। और यह रास्ता उसने खुद से, पिता ने उसे बोला था कि तुम्हें इस रास्ते से गुजरना होगा, कि लोग अब इतने उनको समझ में नहीं आ रहा है, लोग जो है अपने गुनाह में इतने फंस गए हैं, अपने इतने कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उनका सोच बदल चुका है, उनके अंदर जो है वह अपने आप को ही पहचान नहीं पा रहे कि मुझे जिस परमेश्वर ने बनाया है मैं उससे दूर हो गया हूं। और इसीलिए उसने, परमेश्वर ने एक अद्भुत रास्ता को दिया, एक ऐसे रास्ता, एक ऐसे बेगुनाह जो मेमना है, जो यीशु मसीह है,
उसको हमारे लिए दिया। बहुत अच्छी रीति से याद करें कि यीशु मसीह जब उस दृश्य को, हमें और आपको तो पता ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, हमारा जीवन में आगे क्या होगा, लेकिन सोचिए यीशु मसीह सारी चीजों को जानते थे। एक एक पल पल की खबर उन्हें थी, हर एक घड़ी की वह खबर थी कि मेरे साथ क्या क्या दुर्गति की जाएगी, मेरी क्या लोग दुर्दशा करेंगे, मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, मेरे साथ कैसे लोग जो है मुझे खिलौना समझ करके मुझे जो है खिलवाड़ करेंगे, और वे इस बातों को से अनजान होकर के कि यह कौन है जो परमेश्वर का भेजा हुआ वो व्यक्ति है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। याद कर लीजिए, जो यूहन्ना ने अपनी ओर आते देखा था यीशु मसीह को, उसने क्या कहा था? यूहन्ना सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 29 पद में हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा लेके जा रहा है। ये उठा लेके चला जाएगा, हाँ, उन गुनाहों को जो आप और हम परमेश्वर से दूर हो गए थे, जिस गुनाह की वजह से, जिस अवाज्ञाकारिता की वजह से, जो शैतान के उस बहकावे की वजह से, शैतान जो हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए उस वृक्ष का फल खाने के लिए जो विवश कर दिया था, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल खाने से, और जो हमसे बिल्कुल खुदा से दूर कर दिया था, आज वो दूरियां को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा है। आज याद कीजिए, वो पाप उठाने के लिए आया, वो गुनाह उठाने के लिए आया, लेकिन हमने ही तो उसे गुनहगार बना दिया। वह न्यायकर्ता, दुनिया का न्याय करने वाला, वो पिलातुस जो एक न्यायाधीश है, वो कह रहा है इस व्यक्ति के अंदर में एक भी दोष नहीं है, एक भी गुनाह नहीं है, कोई ऐसी बातें नहीं जो इससे यह सिद्ध हो सके कि इसने गुनाह किए हैं। हाँ, कोई सिद्ध नहीं कर पाया। वह सारे इल्जाम लगाने वाले, वे सारे के सारे दोष लगाने वाले और सारे के सारे एक साथ खड़ा हो जाने वाले, सोचिए उस व्यक्ति के लिए जिसने कि कोई गुनाह नहीं किया है, जब वहां भी जब वह साबित नहीं कर पाए वह कि यीशु मसीह गुनहगार है, क्योंकि हमारे लिए और आपके लिए दोष मुक्त बलिदान की आवश्यकता थी, और वह दोष मुक्त, वह मेमना यीशु मसीह। आज एक कलवरी क्रूस का वह दिन है मेरे प्रिय, क्योंकि यीशु मसीह जानबूझकर क्योंकि उसने यूं ही नहीं उठाया इस क्रूस को। एक एक बात है, क्योंकि वह यह चाहता है कि हर एक वह गुनाह जो मनुष्य अपने जीवन में करता है उससे उसको तोड़ डाले, उसको खत्म कर डाले, उसको नाश कर डाले। और यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए आज बलिदान हुआ। आज ही के दिन यीशु मसीह बलिदान हुआ था, और इसी को स्मरण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा था कि मेरे मृत्यु को स्मरण करना। इसका तात्पर्य नहीं था कि हम उसको मौत को स्मरण करें, बल्कि उसका तात्पर्य यह था कि तेरे उस गुनाहों के कारण जो मैं अपने उन कष्टों को झेला है, अब सोचो मैंने तुझसे कितना प्रेम किया है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि जैसा प्रेम मैं शुरू से किया था वैसे ही अंत तक वो प्रेम किया। वह या नहीं लिखा है, क्योंकि शुरू से
कब से प्रेम किया था खुदावंद ने? जिस दिन गुनाह किए थे उसी दिन से, और जो गुनाह में फंस गए उस दिन भी, और जब उस गुनाह में चल रहे हैं उसके बावजूद भी, मुझसे दूर होते भटक करके फिर तुम पुराने जिंदगी में लौट रहे हो, उसके बावजूद भी मैं तुमसे प्रेम करता हूं, और इसीलिए मेरे प्रेम को स्मरण करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए अपना लहू बहाया है। याद करो, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है, मैं उस प्रेम को तुम्हें दिखाया है। वह प्रेम जो दंड तुम्हें सहने चाहिए थे, जिसके तुम हकदार थे। जो गुनहगार होता है वो हकदार होता है सजा पाने का, लेकिन वे क्या हो रहा है, एक बेगुनाह एक गुनहगार की सजा को उठा रहा है। जब और आज यीशु मसीह, इसीलिए हमने बहुत ही अच्छे मैं चाहता हूं फिर से उस पद को पढ़ें, 5 पद को एक बार पढ़ें फिर से, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 5 पद, 53 का 5 पढ़ें, यशायाह 53 का 5। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, जी वह हाँ, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया। देखिए हालेलुया, क्या उद्देश्य था। बहुत बार पढ़े हैं इन वचनों को, लेकिन याद किए हम अपने उन हालातों को जिससे हम गुजरते हैं, जो हम कभी कभी साहस छोड़ देते हैं, हम हिम्मत हार जाते हैं, अनजाने में जो तकलीफें हमारे जीवन में आती हैं, उससे मैं अपने आप को अपने आप को ही, हम कई लोग ऐसे दुनिया में जिन्होंने आत्महत्याएं कर ली क्योंकि वैसे सहन नहीं कर पाए, लेकिन यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए घायल किया गया, हमारे ही अपराधों के लिए, बहुत स्पष्ट तौर से लिखा, हमारे ही अपराधों के कारण वह घायल किया गया। ना केवल घायल किया गया बल्कि उसे ऐसी मौत दी गई, ऐसी दर्दनाक मौत देने की सजा दी गई एक बेगुनाह को। और वो कह रहे वो हमारे कारण हुआ, मानव के कारण हुआ, वह अपराधों के कारण हुआ, जो परमेश्वर की अवाज्ञाकारिता के कारण हुआ। परमेश्वर जो उससे बेहद प्रेम करता था, और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, एक ऐसा सिलसिला जो मानव उसमें फंसता चला गया, मानव उससे के अंदर उस दलदल में ऐसे फंसता चला गया कि उसके लिए वहां से निकल पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो एक बार जिस दलदल में चला जाए, वह अपने आप से जितना कोशिश करेगा कि मैं वहां से बाहर आ जाऊं, मैं वहां से निकल जाऊं, उतना ही ज्यादा वो दलदल उसे अपने आगोश में लेता चला जाएगा। वह दलदल उतना ही उसे और अपनी ओर खींचता चला जाएगा, क्योंकि हम उस दलदल से अपने आप से नहीं निकल सकते थे। अपने इस गुनाहों की उस सजा से, गुनाहों की उस दलदल से जब हम निकल नहीं सकते थे, तो खुदा राजाधिराज यीशु मसीह हमारे लिए आ गए हैं, हमारे लिए आ गए हैं। कह रहे बेटा, मेरे बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम उस जगह से निकल नहीं सकते, तो तुझे निकालने के लिए मेरी आवश्यकता है। हम जानते हैं कि लोग यह कहावत कहते हैं, डूबते को तिनके का सहारा। भाई, अब मेरे सहारा कौन था जबकि हम डूब रहे हैं?
भाई एक तिनका किसी की जान नहीं बचाती, लेकिन तिनका वह हौसला देता है। जब वह तिनका, जब मालूम है यीशु मसीह हमारे लिए हौसला बन गए, हमारे लिए हौसला बन गए। यीशु मसीह मुझे वहां से निकालने के लिए उसने अपनी उस पवित्र डोरी को हमारे पास भेजा है, पवित्र रस्सी को हमारे पास भेज दिया है। उसका लहू जब आज उस कलवरी क्रूस पे बहेगा, उसका लहू जब उस कलवरी क्रूस पे जाएगा, वह निष्कलंक निर्दोष मेमने का लहू वह हमें सब पापों से धोएगा, क्योंकि वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया है। उसके पर ये दुर्दशा करने वाला कोई और नहीं बल्कि हम ही और आप हैं। यह मानव है मेरे प्रियो। लेकिन हमने बहुत अच्छा यहां लिखता है, जरा सा 3 पद को पढ़िएगा। 3 पद, 53 का 3। जी। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। हालेलुया, आमीन। क्या कह रहा है वो? चल, शायद बहुत बार हम आगे चले जाते हैं, है ना। एक क्रूस की वह कथा है जहां उसके बारे में वह तुच्छ जाना गया, सबसे नीच समझा गया, सबसे बेकार समझा गया। सबकी नजरों से में उसकी जो छवि थी वह आज एक गलत छवि बन गई लोगों के नजरों में। और यही चीजों को तो शैतान चाह रहा था कि लोग परमेश्वर के विरोध में बातें करें, परमेश्वर को उपहास भी करें, उसका ठट्ठों में उड़ाए। और यही चीजें यहां भी कह रहा है, वह तुच्छ जाना जाता, वह तुच्छ जाना गया और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। किसी ने उसे स्वीकार नहीं किया, किसी ने उसे ग्रहण नहीं किया, किसी ने उस वक्त उस पर कोई रहम नहीं किया, कोई दया नहीं की गई, किसी भी प्रकार का उस पे कोई लोग जो है उसकी ओर जरा सा एक ऐसे अद्भुत शब्दों को या कोई भले बातें नहीं कह पाए। केवल लोगों ने उसे उस क्रूस पर चढ़ाने के लिए तैयार किए और त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। रोग से, रोग कब आया? बीमारियां कब? रोग आया पाप के बाद। मनुष्य को स्वस्थ बनाया था परमेश्वर ने, बिल्कुल स्वस्थ, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई ब्लड प्रेशर नहीं, कोई शुगर नहीं, किसी प्रकार का कोई भी बड़े बड़े बीमारियां ही नहीं, ना कैंसर था ना कुछ था। बिल्कुल निर्दोष मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया। लेकिन आज हम उन सारी बीमारियों को अपने ऊपर ले आए, उन श्रापों को ले आए। लेकिन वह इसीलिए आया, वह हमारे सब चीजों को उठा के लेके चला जाए, वो उठा के लेके चला जाए। इसका कारण कोई और नहीं बल्कि हम और आप हैं। वह जो है जब देखते हैं कि और बहुत सारे के सारे लोग उससे मुख फेर लेते हैं। कौन सा ऐसी गलती थी? एक बेगुनाह से मुख फेर लेना और उसके बदले एक गुनाहगार के एक बेगुनाह के बदले एक गुनहगार को छोड़ना। जी हाँ, यीशु मसीह उस न्यायाधीश को लोगों ने जब इस बात को कहा था पिलातुस ने, तुम क्या चाहते हो कि मैं उसको छोड़ दूं? यीशु नासरी को उस समय की रीति बना हुआ था कि एक यदि कोई बलिदान क्रूस पे जाएगा उसके बदले एक जन को छोड़ दिया जाएगा। तो लोगों ने चुनाव किया एक गुनहगार का। आज भी हम जो चुनाव करते हैं उस गुनाह की चुनाव करते हैं। लेकिन आज हमारे पास मौका है
कि हमें हमारे ही शांति के लिए हमें ही, हाँ मेरे प्रियो, हमारे अपराधों को उठा कर ले जाने वाला यीशु मसीह को हम याद करें, क्योंकि वो लिखा है क्यों हुआ था, क्योंकि हम जैसा पढ़ते हैं 5 अध्याय, वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, वह हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। वो किसके लिए, किसके लिए इतने दुख सहा, जबकि हम कितने निकम्मे हो गए, लेकिन हमारे लिए उसने उन सारे तकलीफों को सहा, सारे कष्टों को सहा, सारे दुखों को सहा और हमें चंगाइयां दे दी। यहां पर लिखा है 4 पद में, फिर से एक बार 4 पद को पढ़िएगा। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हालेलुया। देखिए, हमें बचाने के लिए, है ना, मालूम है यीशु मसीह ने क्या कहा था? एक पद को और पढ़िएगा, यूहन्ना जी सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसका 17 पद को। जल्दी से पढ़ें। 3 का 17 पढ़ना है सर यूहन्ना। जी 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 जी। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। क्या पाए? आमीन। यीशु मसीह को दंड सहा, दंड देने के लिए नहीं, बल्कि हमें बचाने के लिए। और हम भी अपने पापों को, गुनाहों को स्वीकार करें कि हे प्रभु, आपने मुझे बचाया है। हम आपकी तारीफ करते हैं, स्तुति करते हैं, हमारे गुनाहों को माफ कर, और हम एक नए जीवन की सी चाल चलें, नई जिंदगी में जिए। और प्रभु हम सबों को इन वचनों पर आशीष करे। आमीन आमीन। जी आमीन आगे। आमीन। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया संदेश को सुना रहे थे पास्टर सुरेंद्र कुमार जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और साजन कोशिश सर से निवेदन है, एक बार अपना माइक को खोले और 2 महत्वपूर्ण शब्द का है और 2 महत्वपूर्ण इस विषय में कुछ का है। Praise the आखिर Lord. प्रार्थना में भी चला है। Praise the Lord. साजन सर। Praise the Lord. Praise the Lord. सबको हैप्पी गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे जबकि मसीह का क्रूस को सह लेना, फिर ये गुड फ्राइडे क्यों, बैड फ्राइडे क्यों नहीं? हम सभी दास हैं, इन बातों को जानते हैं, मगर जैसे जैसे हम अंदर घुसते हैं, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 70 साल, तभी हम उस क्रूस की महिमा को जान पाते हैं। और क्रूस हमारे लिए या मसीहियों के लिए क्यों जरूरी है, और बिना क्रूस के हमारा अनुभव उद्धार में परिवर्तित नहीं हो सकता, इस बात को हम सभी जानते हैं।
एक नया मसीही व्यक्ति जरूर इन बातों को सोचता है कि गुड फ्राइडे शुभ शुक्रवार क्यों है। ये जो शुक्रवार है, आज का दिन, ये शुभ क्यों है। सब अपने आप से पूछें और अपने आप को जांचें और अपने आपे से बाहर आए और हम ये जाने कि हम कौन हैं, कि क्या हम मसीही हैं, क्या हम मसीह के प्रचारक हैं, किस हद तक हैं, और कितने हमें गहरे पानी पैठ वाली बात है, समुद्र के अंदर कितना हमें घुसना है, तब हमें वो जो 200 कैरेट का हीरा है उसकी प्राप्ति होगी। क्योंकि सोना तो 24 कैरेट से ऊपर शुद्ध नहीं होता। 24 कैरेट का जो सोना है वह 999.99% शुद्ध हो जाता है, मतलब वो पवित्र हो जाता है। मगर जहां हीरे की बात है वो प्रतिशत उसका नहीं निकाला जा सकता, उसका कैरेट चलता है। और जितना हम समुद्र के अंदर गोता लगाते हैं तब जाकर हमें उतना महंगा हीरा मिल पाता है, उतना ज्यादा उसकी शुद्धिकरण की बात होती है। हम कितने शुद्ध हुए, कितने पवित्र हुए, इन बातों का द्योतक हमें बनना है। उड़ाऊ पुत्र की बात हम सभी जानते हैं। वो अपना भाग लेकर बाप से मांगकर चला गया था, सब कुछ उड़ाकर। जो बाप से उसको मिलना था टुकड़ा, वो टुकड़ा समाप्त होने पर वो जान पाया कि बाप की महिमा क्या है, बाप का गुण क्या है। और कहीं बाप से बहुत ऊपर गुणी है हमारा प्रभु यीशु मसीह, और वह लौट कर आया बाप के घर। बाप ने उसको दूर से देखकर कितना आत्मसात हुआ, कितना दुखित हुआ, मगर दुख के बाद भी वो खुश था और उसको सोने की अंगूठी पहनाया, अच्छा भोजन खिलाया और कितने लोगों को बुला के उस बात का द्योतक बना। जब एक बेटे के लिए बाप द्योतक बन सकता है तो हमारा प्रभु यीशु मसीह कितनी बड़ी वाचा हमसे बांधी है, इस बात को हम समझ पाए। मेरा कहने का तात्पर्य कि जिस वाचा को वो हमसे बांधकर कितने वर्ष पहले गया, वह आज भी अपरिवर्तित है, उसका कोई परिवर्तन नहीं है। बेटे बाप का परिवर्तन हो सकता है पर मसीह का कोई परिवर्तन नहीं है, और उससे बढ़ना कुछ नहीं। सच में मैं बीते दिनों में विश्वनाथ जी के साथ नेपाल गया था, ये देखने के लिए, ये जानने के लिए क्या स्थिति है। मैं जैसे भारत का दिल्ली और बॉम्बे है, वैसे दो बड़े जगहों में मैं 2-2 दिन रहा। एक भी चर्च मुझे वहां नहीं दिखा, एक भी चर्च मेन रोड में नहीं दिखा। बहुत दुख हुआ, बहुत रोया, और अभी भी आंसू बहाते हुए आपे से बाहर आने की कोशिश कर रहा हूं। काश नेपाल में भी कुछ चर्चेस बन पाए, मसीह के द्योतक वहां भी बन पाए। कैसे हमारे जयवीर साहब, संग्राम साहब वचन को बांटते होंगे, हरिदेव जी, यस, कैसे कैसे वो वचन को सुनाते होंगे, कितनी तकलीफ होगी उन्हें, कितनी पीड़ा के साथ वो चल रहे हैं।
इन बातों को काश हम समझ पाए, क्योंकि हमारा जो ये भारत देश है, इसके लिए बहुत आजादी है हमें कि हम वचन को पढ़ सकते हैं, वचन को बांट सकते हैं। उन्हें दे पिता इस वचन की गहराई को हम समझ पाए। मैं एक और सिर्फ एक अध्याय मैं दूंगा आप सबों के लिए। गुड फ्राइडे अगर मनाने हम चर्च जा रहे हैं, उसके पहले सभोपदेशक अध्याय 9 को पढ़कर जाए अगर समय है तो। मैं अभी समय नहीं इसलिए पढ़ाना नहीं चाहता। सभोपदेशक 9 हम सभी पढ़ लें, चाहे विश्वासी हो, चाहे दास हो, चाहे पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलने वाला द्योतक क्यों न हो। एक बार हम सभोपदेशक 9 पढ़ लें, क्योंकि हम सबसे ज्ञानी वही सुलेमान था जिसको प्रभु ने सबसे ज्यादा बुद्धि और ज्ञान का द्योतक बनाया था। उसकी वो वचन सभोपदेशक 9 एक से ही पूरी बात पूरी हो जाती है। नवोपदेशक 9 का एक सेंटेंस, मगर अगर समय है तो 9 पूरा आज के दिन पढ़ लेंगे और जाने से पहले 9 का एक पढ़ लेंगे। धन्यवाद। आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लें। धन्यवाद प्रभु, आदर महिमा आपको देते, आपका ज्ञान हमें मिल पाए, हम अपने आप पे से बाहर हो पाए, मसीह के क्रूसिफिकेशन को हम समझ पाए कि वो हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन जी उठा। यस, उस बात का प्रचार हमारा जीवन जब तक इस संसार में है पूर्ण होने पाए। प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आमेन आमेन। बहुत ही सुंदर कंक्लूजन दे रहे थे साजन कोशिश सर, शाडोल एमपी से। धन्यवाद देते हैं आपको। अब समय है ज्योति हरी वोट ऑफ थैंक्स को बोलने, कोलकाता से तैयार हैं। ज्योति हरी। जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, और सुंदर से भजन के लिए धन्यवाद देते हैं जगजीवन सर को और पूनम मैम को, और धन्यवाद देते हैं वचनों को पढ़े जाने के लिए मदन कुमार सर को, जयवीर सर को, सुरेंद्र कुमार सर को, रामश्री सर को, विश्वनाथ प्रसाद सर को और जगजीवन सर को। और धन्यवाद देते हैं आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए फिर से जयवीर सर को, और सुंदर से प्रचार के लिए धन्यवाद देते हैं फिर से सुरेंद्र कुमार सर को, और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते साजन कोशिश सर को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह की आपके लिए भी और आपके कलेसिया के लिए, जितने भी बीमार व्यक्ति हैं आपके कलेसिया में, उन सब के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं, करते रहेंगे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू बेटी। अब समय है, आशीषों को लेंगे और ये सभा यहीं पर समाप्त करेंगे। पास्टर सुरेंद्र कुमार जी अच्छे वचन के साथ हमारा प्रोत्साहित किया है। आइए आशीषों को सुनाइए। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रवेश मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगत और सहभागिता हम सबों के साथ मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा होती रहे। आमीन, 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 बहनों को जय आमीन, आमीन, जय मसीह के। जय आमीन, मसीह। जय मसीह। आमीन। अरे बहनों को जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह सर, जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह सर, जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह।